हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाका स्टडी। दोस्तों, कल थोड़ा काम पड़ गया, उस वजह से कोई क्लास नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन रह गया अपन लोगों का, है ना। तो आज मैं आपको मैथ नहीं जीएस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, जीएस का एक ऐसा टॉपिक जो हर समय हर जगह आपको काम आएगा, है ना। और जो तैयारी नहीं भी कर रहे ना, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना भी जरूरी है, क्योंकि पता चला उसका वो यूज भी कर रहे हैं और उसको पता भी नहीं कि अपन के पास ये पार्ट अगर है तो इसका क्या क्या यूज है ना। और क्या क्या हम करते हैं, इसका पता होगा, नॉर्मल सबको पता होगा, ठीक है। तो एक नए टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम जीएस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या पढ़ाया जाएगा आपको। जीव, जिसको बोलते हैं टंग, ठीक है। देखिएगा, नॉर्मली भाषा में समझिएगा, जीव एक मोटी मांसल संरचना है, ठीक है, जिसका काम क्या है, स्वाद लेना और बोलना। मतलब जो स्वाद कम लेते लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जीव एक मोटी मांसल संरचना है जिसका वर्क क्या है, एक तो स्वाद लेना है, दूसरा बोलना है, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है, क्या क्या पाया जाता है और कितने स्वाद होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छा, है ना। तो मान लिया ये आपकी हो गई जवान, थोड़ा जवान अच्छी नहीं बनी, हालांकि जवान तो बहुत अच्छी होती है ना, लेकिन वही है, जब बन नहीं पाएगी वैसा मैं बना रहा हूँ दूध भरी। ये आपकी हो गई जवान, दिख रहा होगा आपको, अच्छा। तो इसमें होता क्या है, कितने टाइप के भाई स्वाद होते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, आपको क्या क्या पता चलता है। तो एक ये हो गया, ठीक। अब आपको कि ये क्या होता है भाई, जो जवान का अगले अगला हिस्सा होता है ना, मैं पहले बांट ही दूँ। ये यहाँ नहीं आएगा दोस्त, यहाँ पर आएगा, ओके। तो ये जो हमारा अगला हिस्सा होता है ना, ये ये कौन सा स्वाद ग्रहण करता है, मतलब जब आप मीठा खाते हैं ना, तो जबान का आपके अगला हिस्सा बताता है कि ये आपने मीठा खाया, तो जबान का ये पार्ट आपको बताता है कि ये मीठा स्वाद है, मीठा, ओके। ये स्वाद हो गया, ये जबान का ये जो पार्ट है इधर साइड साइड का, ये जब आप नमकीन खाएंगे ना, नमकीन, तब जबान का ये वाला पार्ट आपका बताएगा कि आपने नमकीन स्वाद, मतलब आपने नमकीन कुछ खाया, चाहे नमकीन खा लिया आपने, चाहे वो आपने पसीना चाट लिया अपना, है ना। और छोटे पर नाक वगैरह बहती ना, तो वो भी ना चाट लेता, तो वो नमकीन जैसी लगती ना। तो आप जब नमकीन खाएंगे तब आपको ये नमकीन हिस्सा आपका ये वाला पार्ट बताएगा, ओके। अगर आप कभी खट्टा खाते हैं ना, खट्टा, तो जुबान का ये वाला पार्ट आपको इंडिकेट करेगा कि आपने कुछ खट्टा खाया है। खट्टा अगर स्वाद आप खाएंगे तो आपका ये मतलब सामने सामने का ये जो सामने सामने से ये और ये आपको खट्टा बताएगा, ये नमकीन बताएगा, ये मीठा बताएगा। अगर आप कड़वा कुछ खाते हैं ना, कड़वा, जैसे आप पता चला मिर्चा खा लिया, फाँक लिया आपने, ठीक, तो आपका क्या होगा, अगर आपने मिर्चा फाँक लिया तो आपका कड़वा कड़वा हिस्सा ये देगा। जवान का जो पिछला हिस्सा होता है ना, ये कड़वा हिस्सा देता है। अब आपको पता होगा कि खाली आपको लग रहा होगा खाली 4 ही स्वाद होते हैं, अगर आपसे पूछे कोई कि स्वाद कलिकाएं कितने टाइप की होती है ना, तो आप नॉर्मली अगर ऑप्शन में होगा, अगर ऑप्शन में होगा क्या, कि जो है, अगर ऑप्शन में वो होगा ना, ठीक है दोस्त, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी जबान जो है कितने टाइप का स्वाद देती है ना, तो अगर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि 4 टाइप का, लेकिन वो आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप सब सोचेंगे खाली कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, 4 ही स्वाद तो होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास जबान में 5 टाइप की स्वाद कलिकाएं होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास कितने टाइप की स्वाद कलिकाएं होती है, तो आप कितना ऑप्शन लगाएंगे? 5 टाइप की। अब वो 5 टाइप, वो 5वां टाइप कौन सा है वो अभी बता रहा हूँ आपको। ये जो बीच का पार्ट है ना जबान का आपके,
देखिएगा, जब जवान को आप जूम करके देखेंगे ना, जूम करके माइक्रोस्कोप से, तो आपको एक खुरदरा खुरदरा टाइप में लगेगा। ओके, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमको ऐसा स्वाद देता है जिसको बोलते हैं उमामी। कौन सा स्वाद? उमामी। उमामी आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि उमामी स्वाद किस टाइप का है ना। तो उमामी एक ऐसा स्वाद है जो मतलब आपने पता चला टमाटर सूप या कोई भी टाइप का सूप पिया, ठीक है, तो उसमें खट्टा मीठा कड़वा एक ऐसा स्वाद जो आप बता ही ना पाए ना, आपको ये ना समझ में आए कि ये खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है, मतलब हर एक टाइप का मिक्स स्वाद होता है, ठीक है। अगर ठीक है दोस्त, तो उमामी एक ऐसा स्वाद है जिसमें मतलब हर टाइप का मिक्स स्वाद हो, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, मतलब हर एक स्वाद विद्यमान हो, उसको बोलते हैं उमामी। आप चाहे टमाटर सूप पी लीजिएगा, चाहे मैगी मसाला, मैगी मैगी आपने खाया होगा ना, ये चाहे मैगी मसाला हो आपका, मैगी मैगी मसाला है ना, आप अगर मैगी मसाला खाते हैं ना तो उसका भी स्वाद लगेगा यार, थोड़ा खट्टा भी कड़वा भी मीठा भी है तीखा भी है ना। तो जो मैगी मसाला होता है या टमाटर सूप होता है ये उमामी स्वाद होता है, ठीक। अगर ऑप्शन में आपको देता है कि 5 टाइप की स्वाद कलिकाएं जबान में कितने टाइप की होती है, तो 5 टाइप अगर है तो आपको 5 टाइप टिक करना है। अगर नहीं ऑप्शन में है ना तो तब शायद लगा सकते हैं आप, लेकिन 5 टाइप ऑप्शन में जरूर होगा, है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जवान, और हाँ एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं, इतना पहले मिटा देता हूँ मैं। चलो दोस्त, इसमें इंक भर दो यार। ठीक है दोस्त, तो आपने कभी टाइगर की जवान देखी तो नहीं होगी, क्योंकि इतना शरीफ वो जानवर ही नहीं कि आपने टाइगर या चीता या बाघ की जवान देखी हो। लेकिन टाइगर बाघ जवान की खास समझ लो, जवान जो होती है उस पर ऐसी ऐसी स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं जिनसे जिससे इंसान टेस्ट लेता है ना, तो ऐसी ऐसी मतलब नुकीली, मतलब जो स्वाद कलिकाएं होती है वो नुकीली टाइप की होती है। अगर वो आपको एक बार चाट भी लेना तो आपकी चमड़ी उसके साथ में चली जाएगी, आपकी चमड़ी जो है उसकी जबान पर चली जाएगी अगर वो आपको चाट लेता है। लेकिन आपने कभी मूवी में देखा होगा कि शेर जो है कभी चाटता है, मतलब अपने मालिक जो मतलब पालता है शेर, उसको अगर कभी चाटता है तो उसकी क्यों नहीं जाती, लेकिन जब वो प्यार से चाटता है ना तो वो समझता है कि मुझे बहुत आहिस्ते से चाटना है ना, तब वो जो है तब ऐसा नहीं होता कि उसकी चमड़ी तब नहीं वो उसके जबान पर जाती है ना। तो शेर की जो जबान होती है बहुत मतलब नुकीली टाइप की होती है, कह लो। अपनी जबान तो नॉर्मली होती है, स्वाद कलिकाएं होती है कितने टाइप की, 5 टाइप की होती हैं। और स्वाद कलिकाएं कितनी होती ना, अगर ये पूछ दिया जाए कि टेस्ट वर्ड कितने होते हैं हमारे जबान में, एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक दोस्त, तो 10 के का मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब 1000, यानी 10,000 होते हैं कितनी टेस्ट वर्ड, मतलब स्वाद कलिकाएं। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और सांप, मैं आपको जबान की बात कर रहा हूँ तो मैं और कर दे रहा हूँ, ये जो सांप की जबान होती है 2 भागों में बटी की होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है, देखिएगा आपने हमेशा देखा होगा कि सांप जब कभी निकलता है तो अपनी वो जबान जो है बाहर निकाला करता है, अंदर करता है बाहर करता है, अंदर करता है बाहर करता है। तो इसका भी फैक्ट है। फैक्ट क्या है, जब सांप अपनी जबान बाहर निकालता है ना तब होता यूं है कुछ कि वो माहौल पता करता है कि बाहर का क्या माहौल है, सांप अपनी जबान बाहर निकालता है, ठीक है, और जिससे उसको पता हो जाता है कि बाहर का क्या माहौल है, मतलब वायु में क्या ज्यादा है क्या कम है, ठंडी है गर्मी है बरसात है, कि कोई बाहर खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कोई अगर मुझे मारने के लिए आ रहा है तो कितनी स्पीड से आ रहा है। मतलब यह समझो कि बिल्कुल जैसे आंखें, जबान ना हो उसकी आंखें, ठीक है, तो वो अपनी जबान के द्वारा सब कुछ पता कर लेता है, ठीक। सांप इसलिए अपना जबान वो बाहर निकालता है और इसलिए उसकी जबान फटी होती है, इसकी जबान 2 भागों में फटी होती है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। और अगर देख लिया जाए, जैसे ये आपकी जबान हो गई, इतना मैं मिटाता हूँ तब तक थोड़ा, देखिए ये मैंने मिटा दिया। ओके, ये मैंने मान लिया शेर की जबान ना होकर ये एक इंसान की जबान है जो बनी है, ठीक है, क्योंकि कैसे भी बनाऊं वो जबान एक ही तरीके से बनेगी, चाहे शेर की बनाऊं चाहे इंसान की बनाऊं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर ये क्या होता है आपका, ये होती है लार ग्रंथि। देखिएगा, अगर पूछा जाए कि एक दिन में इंसान जो है कितनी लार स्रावित करता है, तो वो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। ओके, और ये यहाँ पर होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है, ठीक है। ये कितने टाइप की होती है, ये 3 टाइप की होती है। अगर पूछा जाए कितने, 3 टाइप की, मतलब सॉरी 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी भी होती है और 3 टाइप की भी होती है, दोनों चीज सही है। चाहे 3 जोड़ी कह सकते, 3 जोड़ी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कुल कह सकते हो 6। ओके, और अगर पूछा जाए कुल कितनी होती है ना, कुल अगर पूछ लिया जाए ना कुल, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा
अगर कुल पूछ दिया जाए तो होती है 600 प्लस। ओके, देखिएगा एक दिन में इंसान अगर पूछता है कि लार ग्रंथि मतलब लार कितनी लार ये होती है आपकी लार ग्रंथि। ओके, कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं। पूछ दिया जाए कितनी लार स्रावित करती है लार ग्रंथि, तो 1 से 1.5 लीटर करता है एक इंसान पर डे। ओके, और कितनी होती है? 3 जोड़ी या 6 कह सकते हैं, क्योंकि एक पेयर एक जोड़ी में 2 मानी जाती हैं। ओके, पेयर में आपके कान होते हैं, नाक होती है, और ये आंखें होती है, ये सब पेयर में पाए जाते हैं, मतलब हाथ 2 हाथ तो एक पेयर है ना। और अगर कुल पूछ दिया जाए तो 600 प्लस होती हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। और ये लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, पीएच वैल्यू तो 6.6। 6.6 अगर एग्जैक्ट ना है ना तो 6.5 से 6.8 तक होता है पीएच मान। पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की? एसपी सोरेनसन। एसपी सोरेनसन। ओके, देखिए राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन आपको समझना है, देखना है कि मैनेज करना है कि क्या मैं लिख रहा हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वही लिखता हूँ। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं अगर थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है तो। और हाँ, ये एक नॉर्मल जो शाकाहारी इंसान होता है ना उसका पीएच मान होता है 6.5 से 6.8 तक। ओके, और अगर एक कोई मतलब जो जानवर होते हैं ना मांसाहारी से, कोई मांस आस खाता ना कि हिरन को मार कर खा गया, किसी को मार कर खा गया ना, तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है। देखिएगा ये तुम्हारी पीएच स्केल होती है। ठीक है, 7 तक इधर होते हैं, 1 2 3 4 5 7 तक यहाँ होता है, ये बीच में होता है 0, सॉरी यहाँ पर होता है 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक 14 तक होता है। ओके, इधर जितना होगा अम्लीय होगा, अम्ल। ठीक है, इधर जितना होगा क्षारीय होगा। तो जो नॉर्मल होता है वो अपना तो अम्लीय होता है, मतलब लार का जो पीएच मान होता है अपनी लार जो है अम्लीय होती है। लेकिन जो मतलब मांस वास खाते हैं ना, जो कह सकते हैं आप अरे क्या होता है, हम लोग शाकाहारी जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, उनका पीएच मान आपका मतलब 7.5 समथिंग होता है। ठीक है, इतना होता है, उनका अपने से ज्यादा होता है। मतलब अपने से क्या, मैं नहीं खाता हूँ तो मैं अपने इस हिसाब से बता रहा हूँ। जो खाते हैं जानवर हो गए ना तो इनका पीएच मान ज्यादा होता है। ठीक दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लार मतलब लार कितनी स्रावित होती है, किसने खोज करी, पीएच मान कितना होता है। अगर मतलब जो मांस वगैरह खाते हैं ना, मतलब हम लोग नॉन वेजिटेरियन शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनकी कितना होता है पीएच मान, सब आपको समझ में आया। क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय, लगभग पीएच स्केल भी आपको समझ में आ गई होगी। लार ग्रंथि कितने जोड़ी होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, कुल कितनी होती हैं, और जबान खुरदरी क्यों होती है, और टेस्ट बर्ड कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्वाद कितने टाइप का होता है, लगभग इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और एक बात और बता दूं, अगर जैसे लार पता चला लार क्यों स्रावित होती है, लार इसलिए स्रावित होती है कि जैसे हम खाना कोई खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम जैसे उसको चबा चबा कर क्यों खाते हैं, उसमें एक मतलब आप कह सकते हैं म्यूसिन, चिपचिपापन क्यों होता है लार में, चिपचिपापन, जो लार में चिपचिपापन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए लार में चिपचिपापन क्यों पाया जाता है, ठीक है, तो म्यूसिन, जो म्यूसिन होता है ना, म्यूसिन के कारण लार जो है चिपचिपापन होता है। देखिए अगर आप खाना खाते हैं ना, टाइट टाइट हुआ, पता चला गले में फंस गया ना, तो आप कितनी भी टाइट चीज खाते हैं ना उसमें फटाक से लार आके चिपक जाती है, लुगदी बन के खटाक से आप अंदर ले लेते हैं, फिर अंदर आप समझते हैं इतनी गर्मी होती है साला कि कील तक गल जाए, है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यूसिन के कारण हमारा खाना, तो अगर सूखा खाना होता है ना तो म्यूसिन के कारण हमारा खाना चिपचिपापन होकर मतलब वो करके अंदर चला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर लार न स्रावित हो ना तो खाना आपका कैसे जाएगा, म्यूसिन ना हो तो लुगदी नहीं बन पाएगी, तो आपका अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि लार ग्रंथि कितने टाइप की, कितने मतलब कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बताता हूँ लिख लिख कर। ओके, मिटा रहा हूँ तब तक। ठीक है दोस्तों, कितने 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। लाल ग्रंथि, ठीक है, लाल ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, 1 2 3। ओके, एक होती है आपकी पैरोटिड,
पैरोटिड, ये लिखा पैरोटिड, आपको समझ में आ रहा होगा, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि। एक होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक। एक होती है आपकी सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। हाँ, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि अगर पूछ दिया जाए कि जो लार ग्रंथि, जो जबान के पीछे ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक है। और लार कितनी निकलती है, 1 से 1.5 लीटर निकलती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? नंबर 1 पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर की आपकी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। ग्रंथि आपका यहाँ पर सब में लगा होगा, देखिएगा, हर एक चीज रिपीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। मैंने यहाँ पर ग्रंथि लिख दिया एक बार, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा कि गलसुआ आपका फूल जाता है ना पीछे का, और ये ग्रंथि कहाँ होती है? जब बिल्कुल यहाँ पर कान के पास, ये अगर पूछ दिया जाए कहाँ पर होती है, तो आपकी कान के पास ग्रंथि होती है। कहाँ पर? कान के पास, कान के पास, कान के पास आपकी ये होती है, कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। आपकी ये दोनों पूछ दिया जाए तो कहाँ होती है? निचले जबड़े में होती है। कहाँ पर? निचले जबड़े में, निचले जबड़े में, ये निचले जबड़े में पाई जाती है दोनों। अगर कभी कभी आपकी गलसुआ निकल जाता है ना, तो ये अगर गलसुआ निकलता तो इसमें जो है ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तब आपके गलसुआ निकलता है। जब इस ग्रंथि में सूजन आती है ना, तब आपको गलसुआ निकलता है। तो आई होप ये लार वाला टॉपिक आपका इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कायदे समझ में आया होगा। तो दोस्त देखिएगा, मैं पूरी वीडियो में कुछ नहीं बोलता हूँ, खाली पढ़ाने के सिवा पढ़ाता हूँ, पूरा फोकस हमारा पढ़ाई पर रहता है, ठीक है। कि आपको प्रॉपर हर चीज़ समझ में आए, हर चीज़ आपको कायदे से मैं समझा पाऊँ, एक बार भी नहीं बोलता। लेकिन दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काफ़ी शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू। अब मैथ पढ़ाई जाएगी अगले दिन।